अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके जाने के लिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनमें आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, उधर आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करना लाजमी होता है। जैसा कि पीपीपी यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, डर्बी यूनिवर्सिटी है, शेफर्ड हालम है, लिंकन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। इस तरह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करना लाजमी पड़ता है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्या होता है और इसको कैसे पास किया जाता है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जब आप अपना पहले आप फॉर्म वगैरह जमा करवाते हैं, आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है। ठीक है, पहले आपको आता है कंडीशनल ऑफ़र लेटर। ठीक है, उसमें आपकी लैंग्वेज की कंडीशन होती है या कोई और कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको डिग्री चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, कुछ भी वो वटावर। वो जब आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी एक ऑफ़र देती है जिसको कहते हैं अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। ठीक है, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर के बाद अगर यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि नहीं, आपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कोई एक दो यूनिवर्सिटी है जिसमें नहीं होता, बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज़ में रश ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये होता है कि उसमें वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और उधर हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें इतना वो ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, ठीक है, मेरी वीडियो पूरी देख ली और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप हर चीज़ अवेलेबल है। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हम आज स्टडी करेंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी का। बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी फ़ीस बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बतन कम है। ठीक है, और ये आपको एडमिशन भी ईज़िली दे देती है। ठीक है, लेकिन मसला ये वहाँ पे करती है क्योंकि इसके पास रश बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मसला करती है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। ठीक है, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में फंस जाते हैं और फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्यों नहीं पास होता और क्या मसला होता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जब आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि कोई भी आपने जवाब दिया है वो उससे पूछेगा, अंदर से पूछेगा। ठीक है, फिर आपको मसला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में सबसे पहले वो आपसे पूछेगा, ओके टेल मी योर नेम। ठीक है, तो आपने उसको बताना है कि माय नेम इज़ सिब्तैन अकरम। पूछेगा ओके व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर, तो आपने उसको अपना पासपोर्ट नंबर बता देना। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपने उसको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी बता देनी है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि हाँ जी ये बताएं कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, तो आपने उसको बताना है मेरी पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो भी है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू सारी कंट्रीज़ के लिए सेम ही होता है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि ओके व्हाट इज़ योर रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो आपने जो आपके यहाँ रेफरेंस आईडी है जो एपी से स्टार्ट होती है, ठीक है, AP 9234 इस तरह से जो भी है वो उसको बता देनी है। ठीक है, फिर वो कहेगा ओके वेट, फिर वो साथ कंप्यूटर अपना ऑन करेगा जिसके ऊपर से वो आपका जो भी आप आंसर्स करेंगे वो लिखना स्टार्ट करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इजी होता है। ठीक है, हैव यू बीन टू यूके बिफोर, क्या आप इससे पहले यूके गए हैं। तो अगर आप गए हैं तो आपने बताना है ओके यस, फिर वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो अगर आपने कहा कि नहीं मैं इससे पहले यूके नहीं गया, ठीक है, तो आपने सिंपल कह देना नो। फिर वो उससे काउंटर क्वेश्चन पूछेगा, ओके हैव यू बिन रिजेक्टेड, क्या पहले आपका कहीं वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आपने बोलना है नो। अगर हुआ है तो फिर भी बता देना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि कोई आपकी फैमिली है वहाँ पे, आपने बोलना है नो। ठीक है, अगर है भी है फिर भी बोलना है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें वो आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर कोर्स, किस कोर्स में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपना कोर्स बताना है, पूरा जो आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर कोर्स लिखा होगा वो आपने कंप्लीट बताना है। अब जैसे कोर्स होता है MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आपका सिंपल ही है तो आपने बताना है, और अगर आपका PDP है तो साहब आपने बताना है विद
पीडीपी मॉड्यूल। पीडीपी क्या होता है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मॉड्यूल। ठीक है, ये 18 महीने का कोर्स होता है, तो वो आपने साथ बता देना है, और साथ बताना है कि कोर्स 18 महीने का, 12 महीने का, 28 महीने का, 2.5 साल का, जो भी है। ठीक है, ये आपने उसको अच्छे तरीके से बता देना। ठीक है, फिर उसने आपसे पूछ लिया कि आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है, आपने कोर्स बता दिया, 2 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए जो आपने बता देना। ठीक है, फिर वो अगर आपसे लेवल पूछते तो आपने बताना है कि अगर एमएससी के लिए जा रहे हैं तो लेवल 7 है या लेवल 6 है, लेवल 5 है, जो भी है। ठीक है, वो आपके कोर्स के ऊपर लिखा होगा। RQF लेवल होता है, वो लेवल 7 है, एमएससी का लेवल 7 ही है। ठीक है, कोई जो भी आपका कोर्स है आपने याद कर लेना। फिर तीसरे नंबर पे जो तीसरा सवाल होता है, उसमें वो आपसे पूछेगा कि बताएं वाई यू चूज़ यूके, आपने यूके क्यों चूज़ किया। तो आपने सिंपल बताना है कि यूके हैज़ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूके की जो एजुकेशन है वो हाई क्वालिटी है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे जो टीचिंग है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की है। ठीक है, और यूके जो है वो 1 ईयर का मास्टर्स हमें ऑफ़र करता है। ठीक है, 1 साल का मास्टर्स ऑफ़र करता है, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी फ़ीसिस हैं वो रिलेटेडली कम है। ठीक है, अब इसमें काउंटर क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? जब वो आपसे पूछेगा कि बताएं क्यों आप यूके जा रहे हैं। ठीक है, यूके आपने क्यों चूज़ किया, आप उसको कहेंगे हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो आप वहीं पे आप रोक देगा। ओके, डजंट यूएसए ऑफर द सेम क्वालिटी? कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये इससे अच्छी क्वालिटी नहीं ऑफ़र करते? तो आपने बोलना है यस, दे ऑफर द हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट देयर लिविंग कॉस्ट एंड ट्यूशन फ़ीस मच मोर हायर दैन यूके। वहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है, जो उसकी लिविंग कॉस्ट है, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है। फिर वो पूछेगा ओके एनी अदर रीज़न, तो आपने बोलना है कि यूके के अंदर जो मास्टर्स है वो 1 साल का है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर मास्टर है वो 2 साल का है। ठीक है, इस वजह से मेरा यहाँ पे टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बोलना है कि यूके का जो वेदर है वो काफ़ी सूटेबल है, और जो बाकी कंट्रीज़ में वेदर है वो, अब जैसे कनाडा है वहाँ पे बहुत कोल्ड वेदर है, अमेरिका में भी वेदर इसी तरह से है, तो वेदर का भी काफ़ी मसला है। और यूके है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, तो इस वजह से ये मल्टी कल्चरल है, और काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने बिल्कुल क्लियर बताना है। ठीक है, अब इसमें वो पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ठीक है आपने बाकी कंट्रीज़ नहीं चूज़ किया, आपने यूके चूज़ किया, तो ये बताएं कि आपने अपना मुल्क क्यों नहीं चूज़ किया। मतलब अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, तो आपने अपना मुल्क क्यों नहीं चूज़ किया। मास्टर्स आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बैचलर आपने वहाँ से किया तो मास्टर क्यों नहीं कर सकते, या आपने एफएससी वहाँ से किया तो आप बैचलर क्यों नहीं कर सकते। तो आपने बताना है कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, एंड दे स्पेंड लेस बजट ऑन एजुकेशन रैदर दैन यूके। ठीक है, जिस तरह से यूके ऑफ़र करता है या यूके स्पेंड करता है अपने एजुकेशन के ऊपर, इस तरह हमारे कंट्री नहीं ऑफ़र करता। तो उसके बाद बोलना है कि जो फिर ये दोबारा बतानी है कि यूके के अंदर जो मास्टर्स है वो 1 साल का है, या बैचलर है वो 3 साल का है, तो यहाँ पे जो है वो बैचलर 4 साल का है, और जो है ना मास्टर्स वो 2 साल का है हमारे कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और जो हमारा एजुकेशन है वो लो क्वालिटी की है, इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, टीचर जो यहीं से पढ़े हुए हैं तो इतना उनके पास नॉलेज भी नहीं है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छा ऑफ़र करते हैं। ठीक है, और मुझे एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और अगर डिग्री मैं इंग्लैंड से करके आऊँगा तो मेरी अपने इलाके में वाह वाह हो जाएगी। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला सवाल पूछता है वो आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट द मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स जो हैं वो आपने अपने कोर्स के याद करके रखने हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस है, ठीक है, लीडिंग थ्रू डिजिटल डिस्ट्रप्शन है, ठीक है, उसके बाद कस्टमर स्ट्रेटजी एंड सस्टेनेबिलिटी है, उसके बाद ग्लोबल स्ट्रेटजी है। ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल्स है, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डाटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस है। ठीक है, आपको अपने 8 मॉड्यूल हैं, 10 मॉड्यूल हैं, 12 मॉड्यूल है, वो आपको अपने याद होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ भी जाता है कि हाँ जी ये मॉड्यूल कौन सा है, ठीक है, अब उसने मेरे से पूछा है कि व्हाट इज़ डाटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस, DDD, ये क्या चीज़ है, आपने क्यों इसको चूज़ किया। ठीक है, तो आप मैंने उसको बताया है कि यार देखो, डाटा ड्रिवन डिसीजन जो होता है उसके ऊपर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर तजिया करके फिर हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तो अपने गोल की तरफ एक हम अपना
डिसीजन करते हैं कि हाँ हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हमारा इतना बजट आएगा, हमने ये यहाँ पे लगाना है, ये प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट होगा, एंडिंग कब होगी, इसका सारा कुछ जो होता है वो डाटा ड्रिवन डिसीजन होता है। कि डाटा की बेस पे जो हम डिसीजन बनाते हैं उसको हम कहते हैं डाटा ड्रिवन डिसीजन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बाकी ये आपके हो गए 4 क्वेश्चंस। पहला उसने आपसे पूछ लिया कि पहले आप यूके गए या नहीं गए। दूसरे क्वेश्चन में हम आपने उसको बता दिया कि मेरा मॉड्यूल कौन से हैं, प्रोजेक्ट कोर्स कौन सा है। जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें आपने बता दिया कि मैंने यूके क्यों चूज़ किया। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन भी कर दिया, अपने कंट्री के साथ भी कंपैरिजन कर दिया। फिर आपने उसको चौथे क्वेश्चन में बता दिया कि मेरे मॉड्यूल्स कौन से हैं। ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि वाई बीपीपी। ठीक है, आपने बीपीपी क्यों चूज़ किया, आपके पास और यूनिवर्सिटीज़ भी थी। ठीक है, बीपीपी क्यों चूज़ की और बाकी यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करें। ठीक है, तो आपने उसको सिंपल बताना है कि बीपीपी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसकी जो टीचिंग है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो इस पे वो आपके बोलेगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी आई है, तो आपने उसको बोलना है कि नहीं, जो कोर्सेज़ मैं पढ़ना चाह रहा था, जैसा कि कोई भी आपने 2 कोर्सेज़ उठा लेने मॉड्यूल्स। ठीक है, तो वो आपने बताना है जी, मैंने अब इसको बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल्स जो है और डाटा ड्रिवन डिसीजन फॉर बिजनेस जो है वो सिर्फ बीपीपी ऑफ़र कर रही थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रही थी। ठीक है, इस वजह से मैंने बीपीपी चूज़ कर लिया। फिर वो आपसे पूछेगा कि जो है ना, आप ये बताएं कि बीपीपी के अलावा आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ सर्च की हैं, विच अदर यूनिवर्सिटीज़ यू हैव सर्च। ठीक है, तो आपने अपने कोर्स के रिलेटेड ही, अगर आपका एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या एमएससी अकाउंटिंग है या एसीसी है या फाइनेंस है, कोई भी कोर्स है, आपने अपने कोर्स के रिलेटेड ही यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। ठीक है, अब जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ उसने मेरे से पूछा कि टेल मी द अदर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब मैं इंटरव्यू दे रहा था एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने उसको बताया कि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ मैंने चूज़ किया वो अल्स्टर है और बीसीयू है। ठीक है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी का मैंने उसको बताया कि जो अल्स्टर यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने इंटरनेशनल बिज़नेस चूज़ किया। अब उसने मुझे वहीं पे फंसा दिया, उसने कहा जी यार, अगर आपने इंटरनेशनल बिज़नेस चूज़ किया, ठीक है, उधर आप इंटरनेशनल बिज़नेस बता रहे हो, बीपीपी में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल बिज़नेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने भोंगी नहीं मारनी, आपने प्रॉपर सर्च करना है। ठीक है, अगर आप एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, फिर जब दोबारा मेरा उसने इंटरव्यू लिया, मैंने उसको बताया कि मैंने 2 यूनिवर्सिटी सर्च की हैं, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी सर्च की जिसके अंदर ये कोर्स मुझे एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, जिसमें कोर्स है एमएससी बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो मैंने उसको फ़ायदा बताया। फिर उसने कहा कि उनके मॉड्यूल बताओ। फिर आपने उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के भी मॉड्यूल बताने हैं। ठीक है, याद करने हैं। फिर आपने उनको कंपैरिजन करना है कि हाँ यार, ये जो बिज़नेस के 2 मॉड्यूल्स हैं ना, ये मेरी यूनिवर्सिटी में बीपीपी में है और बाकी में नहीं है। ठीक है, फिर इस तरह से आपने उसको कंपैरिजन कर देना। ये कंपैरिजन जो है ना, ये अक्सर लोगों का गलत हो जाता है, मेरा खुद गलत हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से कंपैरिजन और मॉड्यूल्स आपने याद करने। फिर जो आगे आपका छठा सवाल आ जाता है, उसमें वो आपसे पूछेगा ओके टेल मी अबाउट योर फाइनेंस, हु इज स्पॉन्सरिंग यू। तो आपने इसमें बताना है कि ओके माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी। ठीक है, तो वो पूछेगा कि ओके व्हाट ही डू, वो क्या करते हैं। ठीक है, आपने बता देना है कि फ्लोर मिल है या उनका पोल्ट्री का बिज़नेस है या शुगर मिल्स हैं या उनका अपना स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या कोई भी उनका बिज़नेस है, उनका कोई भी चीज़ है, बिज़नेस आपने बताना। ठीक है, तो अर्निंग का अक्सर लोग पूछते हैं कि यार उनकी ना, मैंने मंथली अर्निंग कितनी बतानी है, अपने मिनिमम उनकी जो है ना 5000 बतानी है, 5000 पाउंड्स पर मंथ। ठीक है, और अगर वो एनम पूछता है तो आपने बताना है कि 60,000 पाउंड्स पर एनम। ठीक है, और अगर आपका कोई महंगा कोर्स है तो फिर आपने बताना है कि 6000 पर मंथ और 72,000 पर ईयर। ठीक है, फिर वो आपसे पूछता है कि ओके वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि यार इतना है ना। फिर वो आपसे पूछेगा कि कितने आपको उन्होंने पैसे दिए हैं स्टडीज़ के लिए। ठीक है, तो अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपने कम से कम उधर बताना है कि मेरे वाले साहब ने मुझे 50,000 पाउंड्स दिए हैं पर, जो आपके टोटल दिए हैं कि मैंने एजुकेशन के लिए ये खर्च करने हैं। ठीक है, और अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना तो आपने कम से कम 32 to 35,000 पाउंड बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनेंस का। फिर उसका वहाँ पे आपसे पूछेगा कि एकोमोडेशन। ठीक है,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछेगा एकमेंडेशन। तो आपने एकमेंडेशन में उसको बताना है कि एग्जैक्ट आपने 3-4 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है casita.com। मैं आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। casita.com, casita.com। casita.com एक है student.com। ये जो वेबसाइट्स हैं यहाँ से आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आपने अपना सिटी इंटर करना है और अपने बजट के अंदर अंदर 350 से 400 के दरमियान रिकमेंडेशन, 600-700 एग्जैक्ट उसकी एड्रेस, उसका जो हाउस नंबर है वो बताना है, फिर उसकी स्ट्रीट बतानी है, फिर उसका आपने पोस्टल कोड भी याद करना है। हर चीज़ आपसे याद करनी है। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इस वजह से वो आपने पहले सर्च करके याद करके स्पेलिंग याद करके हर चीज़ क्लियर कर लेनी है। ठीक हो गया। फिर वो आपसे पूछेगा कि विल यू वर्क इन यूके, क्या आप यूके में जाके काम करेंगे, ठीक है। तो वो आपने उसको बताना है कि यस, एज यू नो दैट आई एम अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, बट क्योंकि मैं यहाँ से स्टडी के लिए जा रहा हूँ यूके, तो इस वजह से मैं अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करूँगा और मेरे पास इनफ फंड्स हैं, इस वजह से मैं वहाँ पे जाके काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसको शो नहीं करना कि आपने वहाँ पे काम करने के लिए जाना है, ठीक है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर गोल्स, व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस डिग्री, ठीक है। तो आपने उसको सिंपल सिंपल बताना है, ठीक है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी आंसर में। आपने उसको बताना है कि आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ माई डिग्री, माई कोर्स, कोई भी कोर्स है आपका, आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री, मैंने अपने होम कंट्री में जाना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी है, मैंने अपने होम कंट्री में वापस जाना है। या आपने इसको लाजमी बताना है कि मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, मैंने अपने कंट्री में वापस जाना है, ठीक है। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ माई कोर्स आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री, ठीक है, एंड सर्च फॉर जॉब इन अ मल्टी नेशनल कंपनी। तो जो भी आपका, अब अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है तो आपने उस हिसाब से पोस्ट बता देनी है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो आपने बता देना है कि पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, कोई भी आपने बता देना है कि साइट मैनेजर, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज बता देनी है, कोक बता देनी है, पेप्सी बता देनी है, आजकल सी पैक चल रहा है, सी पैक का बता देना है, ठीक है। और किसी भी कंपनी का बता देना है कि जी मल्टीनेशनल कंपनी में आप बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है। उसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करना है, लेज़ बता दें, पेप्सी बता दें, ठीक है, नेस्ले बता दें, तो इसमें काम करना है, ठीक है। तो इसमें आपने उसको परफेक्टली जवाब देना है, ठीक है, कि मैं वापस आऊँगा। तो ये जो है ये 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इतने मुश्किल नहीं है, आपने एक दफ़ा इंटरव्यू को पूरा सुन लेना है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला है या अगर आपका पहला इंटरव्यू फ़ेल हो चुका है, जो भी मसला है, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, ठीक है। आपने वहाँ पे जाके पूछ लेना है, ठीक है, कमेंट्स में पूछ लेना है। कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपका सकते हैं।